तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे गांधारी की। गांधारी जो कि इतिहास के पात्रों में कहीं एक ऐसा पात्र है जो कि कुछ ज़्यादा ही सोचने के लिए विवश करता है। ऐसी क्या स्वेच्छा, इतना क्या अंधा अनुकरण कि आप समाज को रास्ता दिखाने की बजाय खुद ही अंधे बन जाओ। कैसा ये चरित्र? बहुत सारे प्रश्न मन में छोड़ता हुआ। ये तो देखा जाए, मतलब एक तरफ कुंती है जो कि कहती है बांट लो, और बांट लो कहते ही एक द्रौपदी की अस्मिता पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और दूसरी तरफ ये गांधारी है जो कि स्वेच्छा से पट्टी। इतना अंधा अनुकरण, क्या है ये पात्र और क्यों है? मैं गांधारी नहीं, पार्ट 2। इसीलिए कभी मैं चली ही नहीं तुम्हारे पदचिन्हों पर। इसीलिए कभी मैं चली ही नहीं तुम्हारे पदचिन्हों पर। मुझे पहले ही हो गया था बोध। क्या बोध हो गया था? मुझे पहले ही हो गया था बोध कि यह तुम्हारा अंधा रास्ता। अब तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी है, तो तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे? किसी अंधे रास्ते पर ही लेकर जाओगे। तो मुझे पहले ही हो गया था बोध कि यह तुम्हारा अंधा रास्ता मुझे भी ले जाएगा अंधकार में, गुफा में। और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? पर तुम क्या करोगे? और तुम मुझे विरोध करती देखकर, क्योंकि तुमने तो कभी इसकी उम्मीद नहीं की होगी कि मैं तुम्हारा विरोध करूंगी, पर क्योंकि तुम खुद अंधे हो, तो एक अंधकार में, गुफा में तुम मुझे ले जाओगे। तुम्हारा अंधा रास्ता है, और जब मैं तुम्हारा विरोध करूंगी तो तुम क्या करोगे कि मुझे विरोध करती हुई देखकर छोड़ जाओगे वहीं किसी दूसरी गांधारी की तलाश में, किसी दूसरी गांधारी की तलाश में। पर मैं जानती हूं तुम्हारी यह अंधी और अंतहीन यात्रा। पर मैं जानती हूं तुम्हारी यह अंधी और अंतहीन यात्रा कभी होगी ही नहीं समाप्त। क्यों? क्योंकि तुम्हें रास्ता दिखाने की चाह में, क्योंकि तुम्हें रास्ता दिखाने की चाह में मैं स्वयं भी नहीं होना चाहती नेत्रहीन। क्योंकि तुम्हें रास्ता दिखाने की चाह में मैं स्वयं भी नहीं